तमाम देखने वाले हमारे बहन भाइयों को हमारा सलाम अर्ज़ है और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, सराह रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। तो हमको लगता है कि जब आप लोग हमको सराहते हैं और हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो एक हौसला आता है, एक अंदर से हिम्मत बनती है कि नहीं, हम जो टॉपिक आप लोगों के सामने ला के पेश करते हैं, ऐसा नहीं कि ये किसी एक घर की कहानी है, ये टॉपिक हर घर में होते हैं, ये बातें हर घर में होती हैं, ये हर रिश्तों में होती हैं। बस होता ये है कि हम इन बातों को ज़्यादा गहराई के साथ नहीं सोचते और बहुत हल्के में लेके और आगे बढ़ जाते हैं, जिससे कभी कभी नुकसान हो जाते हैं। अच्छा, टॉपिक कोई भी हो, लेकिन जब हम समाज में रह रहे होते हैं और रिश्तों में बंधे हैं तो ये टॉपिक ज़रूरी नहीं कि कोई हमको बताए, हमको भी मालूम है कि ये क्या है और कैसे करना है, लेकिन बस गलतियाँ ये हो जाती हैं कि हम उनको बहुत गहराई के साथ उन रिश्तों तक, इन चीज़ों को, इन बातों को ना सोच पाते हैं, ना समझा पाते हैं और ना निभा पाते हैं। और जब हम किसी एक टॉपिक को उठाते हैं और बात करते हैं तो हमको लगता है हाँ सही बात है, देखो ये तो ऐसी बात है, या हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, या हाँ हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब होता क्या है कि हम घरों में, रिश्तों में बंधे तो होते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को बहुत हल्के में लेके और आगे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार हमें को बहुत धोखे उठाना पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी कभी कभी उठाना पड़ती है। और हम रिश्ते तो निभाने चलते हैं, लेकिन हम उनको गहराई के साथ और उनको बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत सोच समझ के नहीं निभा पाते हैं। बस सामने आया, जवाब दे दिया, बात ख़त्म कर दी। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम तभी आती है जब हम उन रिश्तों की जो नवैयत है, जो उनकी खूबियाँ हैं, जो उनकी बारीकियाँ हैं, या उनको निभाने का तरीका है, हम उनको जब नहीं उस तरह से निभाते तो बहुत बार हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अच्छा, अब जब रिश्ते हम निभाने बैठते हैं तो हम यही सोचते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो कुछ गलत नहीं किया, हमने तो जो किया वो सब सही किया। तो रिश्ते निभाना कोई आसान काम नहीं होता। अकेले तो कोई भी कैसे भी रह लेता है, लेकिन जो फैमिली, ख़ानदान और रिश्तों में, घरों में और आपस में जुड़ा हुआ है, उसको हर चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो इन सब बातों के साथ आज का टॉपिक भी बहुत ही अच्छा है और ऐसा नहीं कि ये इस टॉपिक से आप बेखबर हैं। आप सबको ये टॉपिक, हमें उम्मीद है, ज़रूर पसंद आएगा। भाई, आप कभी भी किसी भी चीज़ को अगर आप सोचते हैं कि भाई अब हमको ये चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उसकी फ़िक्र करते हैं, और फ़िक्र इस तरह से करते हैं कि फिर आप उसको पहले अपने आसपास तलाशते हैं, फिर आप उसको शहर में तलाशते हैं, महलों में तलाश करते हैं, दूसरे शहरों में तलाश करते हैं, हद तक कि आप गैर मुल्कों में भी तलाश करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज़ चाहिए जो कि आपके हिसाब से चाहिए, आपके जो जहन में एक उसका तस्वुर बना है कि हमको ये चीज़ ऐसी 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 चाहिए। अब उसमें कोई सामान भी हो सकता है और उसमें रिश्ते भी हो सकते हैं। तो जो चीज़ कीमती है उसको अगर आप पा लेते हैं तो आप फिर उन चीज़ों को खोना नहीं चाहते और उसको ऐसे ही लापरवाही के साथ नहीं डाल सकते, या उसको कूड़े में आप नहीं फेंक सकते। अगर आपने कोई कीमती चीज़ मानिए बड़े दिल से पसंद की, बड़ी उसकी एक छोटी छोटी बारीकियों का ख्याल करके आपने उस चीज़ को पसंद किया, और जब वो आपको हासिल हो जाती है तो आप उसको अपनी जान से लगा के रखते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आप उन चीज़ों को उठा के और डस्टबिन में फेंक दें, या ऐसे ही लापरवाही से कहीं भी उसको डाल दें, या उसकी फ़िक्र ना करें, उसके सफाई की, उसकी सुथराई की, उसके रखने की, उसके सही जगह पे जो उसका इस्तेमाल है वहाँ करने की, यहाँ तक कि उसकी बहुत सारी जो चीज़ें जो उसको ज़रूरत होती है कि भाई ये चीज़ हमको कहाँ रखनी चाहिए, या इस चीज़ की कहाँ ज़रूरत होगी, तो हम इन सारी चीज़ों को कैसे करते हैं, कहाँ रखते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अगर हम किसी चीज़ की कदर करेंगे तो एक वक्त पर वो चीज़ भी हमारी कदर करेगी। अच्छा, कदर करना दो तरह से होता है। एक कदर करना ये होता है कि हाँ ठीक है भाई, हम ले आए हैं तो अब हमारी जिम्मेदारी है, चलो भाई हम इनकी कदर कर लें। वो सामान भी है, वो चीज़ें भी हैं, वो रिश्ते भी हैं। एक ये होता है कि नहीं भाई, हमने बड़े कदर से, बड़ी तलाश से, बड़ी
جستجو کے ساتھ بہت تلاشا ہے، بہت ڈھونڈا ہے، بہت اس کے پیچھے محنت کی ہے، آج یہ چیز ہم کو مل گئی ہے، تو ہم اس کو سنبھال کے رکھیں۔ اسی طرح سے ہم ٹاپک پہ آتے ہیں اپنے کہ اگر آپ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے اپنے لیے ایک بہو تلاشی، اور وہ بہو کو آپ نے پہلے آس پاس ڈھونڈا، پھر شہر میں ڈھونڈا، محلوں میں ڈھونڈا، دوسروں نے جہاں آس پاس کے شہروں میں بتایا وہاں جا کے ڈھونڈا، یہاں تک کہ آپ غیر ملکوں میں بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم کو ایسی بہو چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو وہ بہو اللہ کی طرف سے مل گئی، اور آپ کی جو جستجو تھی یا آپ کی جو خواہش تھی یا آپ کی جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی کہ نہیں بھئی ہم کو ایسی چاہیے تھی، اور وہ ہم کو ایسی مل گئی۔ جب مل گئی تو پھر آپ کو یہ ذہن میں آنا کہ اب تو یہ چیز ہم کو مل گئی ہے، اب اس کی ہم کو کیا ضرورت ہے، اب تو یہ گھر میں ہے، جیسے چاہے رہے، اس کی ہم کو فکر نہیں کرنا ہے، یا اس کو ہمیں ایک کوڑے دان میں ڈال دینے کے برابر رکھنا ہے، اس کی قدر نہیں کرنا، اس کی ویلیو نہیں سمجھنا، اس کی کسی چیز کو ہمیں سیریسلی نہیں لینا، اس کے سکھ دکھ آرام یا اس کی تکلیف کا یا اس کے اچھے برے کا مزاج کا ہر چیز کا ہمیں خیال رکھنے بالکل ضروری ہے۔ اور اگر آپ نہیں رکھتے تو پھر آپ کب تک اس سے یہ امید کریں گے کہ وہ آپ کی ہو؟ بھئی جو چیز آپ لائے ہیں تو پہلے تو آپ کو اس کی حفاظت کرنی پڑے گی نا، وہ تو نہیں آیا ہے آپ کے پاس کہ بھئی آپ کی وہ حفاظت کرنے آیا ہے، آپ اس کو لے کر آئے ہیں تو حفاظت تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں۔ اگر آپ کوئی سونے کا سیٹ خریدتے ہیں تو آپ کسی جوہری کی کسی سونار کی دکان پہ جا کے چیز خرید لی آپ نے نا، وہ سونے کا سیٹ جو ہے وہ آپ کے گھر چل کے نہیں آیا تھا، آپ نے اس کو کئی دکان کئی سیٹ پاس کیے، کئی ہٹائے، کئی دیکھے، لیکن آپ نے ایک سیٹ پسند کیا جو آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا، تو آپ اس کو جب گھر لاتے ہیں تو یوں ہی تو آپ نہیں چھوڑ دیتے نا اس کو، آپ اس کو بہت سنبھال کے اور لاکر میں رکھتے ہیں، چاہے وہ گھر کا لاکر ہو چاہے باہر کا لاکر ہو، کہ کہیں بھی اس کی حفاظت میں کمی نہ رہ جائے۔ اسی طرح ہمارے رشتے بھی ہیں کہ آپ نے شادی کر لی، آپ بہو کو گھر میں لے آئے اور آپ نے اس کو ایک کوڑے دان کی طرح یا ایک نوکرانی کی طرح یا ایک ضرورت کے سامان کی طرح آپ نے اس کو استعمال کر لیا کہ چلو بس یہ صبح اٹھے گی اور اس کو سارے گھر کی خدمت کرنا ہے، اس کو سارے گھر کا کام کرنا ہے، اور ہمیں اس کے لیے بالکل بھی پرواہ نہیں کرنی ہے کہ ہاں اب اس کو کیا ضرورت ہے، اس کی تکلیف بھی ہے یا اس کو بھی آرام کی ضرورت ہے، یا کل یہ لڑکی اپنے گھر کی لڑکی تھی، آج ہمارے گھر آ کے وہ ایک دم سے سمجھدار یا بوڑھی یا بہت عقل مند تو نہیں ہو گئی نا، وہ لڑکی ہے وہ، تو جب وہ آپ کے گھر آ گئی تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو لڑکی ہی بنا رہنے دیں، جہاں اس کو بہو بنا کے رکھنے کی ضرورت ہے آپ بہو بنائیں، اس کو سمجھائیں بھی، سکھائیں بھی، اس کی حفاظت بھی کریں، اس کے ہر سکھ دکھ کا، آرام کا، اس کی تکلیف کا، اس کی پسند ناپسند کا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کی ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ اور اگر آپ اس کو اٹھا کے اور ڈسٹ بن میں جیسے ایک کوڑا ڈال دیتے ہیں، کیا آپ کسی سونے کے سیٹ کو جو یا ہیرے کے سیٹ کو، کتنا بھی قیمتی سیٹ ہے اگر آپ کے پاس اور آپ اس کو اگر چاہیں کہ آپ اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں یا اس کی صفائی کا یا اس کی حفاظت کا خیال نہ رکھیں، تو کیا آپ ایسا کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ لیکن کیا ہے، وہ تو ایک بے جان چیز ہے، اور جو جاندار چیز ہے آپ اس کو بے جان بنا کے رکھ رہے ہیں کہ آپ کو اس کی کسی بھی تکلیف کا، کسی بھی آرام کا یا کسی بھی خواہشات کا یا اس کے اچھے برے کا اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے تو پھر کون رکھے گا؟ تو ایک دن کیا ہوگا، چاہے وہ کتنی بھی خوبصورت ہو، اگر اس کو آپ روز ڈسٹ بن کے حوالے کرے رہیں گے کہ صرف اس کا کام کچن میں کام کرنا ہے، نہ اس کو کسی عیش و آرام کی ضرورت ہے، نہ اس کو باہر جانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی وقت ریسٹ کی ضرورت ہے، تو ایک دن کیا حشر ہوگا کہ وہ جو آپ خوبصورت بہت تراش کے اور بہت ڈھونڈ کے جو چیز لائے تھے، آج اس کا حال کیا ہوگا کہ لوگ اس کو دیکھنا بھی نہیں پسند کریں گے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہ جو چیز ہوتی ہے نا، وہ آپ کی بھی عزت نہیں کرتی۔ پہلے آپ اس کو عزت دیں، اس کا استقبال کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کے آرام کا خیال رکھیں، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں، وہ کتنی بھی بگڑی ہو، کتنی بھی خراب ہو، جب آپ اس کا اتنا اچھا خیال رکھیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کی نہ ہو جائے، اور اگر وہ نہیں ہوتی ہے تو پھر تو وہ ایک
टॉपिक ही अलग हो गया। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अगर आप प्यार देंगे तो प्यार के बदले प्यार ही मिलेगा आपको, और नहीं मिलता तो फिर समझ लीजिए कि आपका कदरदान आपके पास नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप शादी करके बहू को लाएं तो आप उसकी बहुत हिफाजत करें, उसका बहुत ख्याल रखें, उसकी छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, उसकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखें और उसको प्यार से समझाएं अपने घर के तरीके, क्योंकि हर घर का अपना एक अलग तरीका, एक अलग उसूल होता है, एक अलग नियम होते हैं। किसी के यहाँ खाना जल्दी खा लिया जाता है, किसी के यहाँ देर में खाया जाता है, किसी के यहाँ नाश्ता देर में होता है, किसी के यहाँ जल्दी होता है, किसी के यहाँ नाश्ते में सब्जी और पूरी खा ली जाती है, किसी के यहाँ ब्रेकफास्ट में सिर्फ ब्रेड और बटर ही से काम चलता है। तो ये आपको खुद बताना होगा उसको कि देखो हमारे घर में ऐसे होता है। पहले आप उसको करें, अगर वो थोड़ा काम करे आप उसके साथ लग जाएं। अगर आपकी बेटी है तो आप उस बेटी को कहें कि नहीं, तुम नई आई हुई बहू के साथ लगो, उसके साथ काम कराओ। ये नहीं कि आपने बेटी को ब्याह के तो आप बहू ले आए और बेटी से कहा अब तुम पलंग पे बैठो और तुम्हारे काम करने की जरूरत नहीं। ये गलत तरीके हैं, और ये तरीके आगे जाके क्या होता है कि रिश्तों को खराब करते हैं। जब एक टाइम आता है कि जब बहू पुरानी हो जाती है तो फिर वो सोचती है कि इन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया था जब हम नए आए थे। क्योंकि आप अपने जहन पर इस बात को सोच के चलिए कि यही लड़की जो आपके पास है, आपकी बेटी, आज आपकी बेटी आपकी लड़की है, वो एक लड़की है, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसको कोई काम नहीं आता, या वो किसी के घर जाके एकदम से काम नहीं कर सकती। और आप ये उम्मीद करें कि वो किसी के घर जाए और फौरन वो परफेक्ट हो जाए और सामने वाला आपसे शिकायत करे, तो आपको बुरा लगेगा ना कि भैया हमारी लड़की तो हमारे घर में इतनी परफेक्ट नहीं थी, लड़की थी ना, हमने आपको लड़की दी है, ना कि एक समझदार औरत दी है, एक परफेक्ट औरत नहीं दी है। औरत कब बनती है? लड़की ही औरत बनती है। धीरे 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 वक्त के साथ इंसान हालातों से टकरा के, हालातों को फेस करके, अच्छे बुरे दौर को देख के, सीखते सीखते इंसान तजुर्बे में आता है। लेकिन अगर आप ये चाहें कि एक बहू आपके घर आई, कल वो लड़की थी, निकाह होते ही वो एकदम से औरत बन गई और कल से वो सबका ख्याल भी रख लेगी, उससे कोई गलती भी नहीं होगी, वो कभी किसी बात की शिकायत भी नहीं कर सकती, वो किसी बात को मना भी नहीं कर सकती। क्या आपकी बेटी काम करती है तो मना नहीं कर देती कि हम नहीं करेंगे? बिल्कुल मना करती हैं, एक नहीं दसियों बार, नहीं हमारा नहीं मूड है, हम नहीं करेंगे मम्मा। तो हमें क्या करना होता, हम लोग खुद काम कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारी बहू आती है तो उसको नहीं कहने का हक नहीं है कि वो नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? नहीं। और वो जो नहीं कह पाती तो वो चीजें दिल में रिश्तों को खराब करती हैं। हम रिश्तों के ही टॉपिक पे बात करते हैं इसीलिए कि देखिए रिश्ते बड़ी खूबसूरत सी चीज है। अगर हमने धीरे धीरे इन रिश्तों को खत्म कर दिया और एक दूसरे को एक टारगेट बना के और उसको परेशान करने की नीयत से कि भाई ये बहू आ गई है, अब ये सर पूरा जितना भी जो सास के जिंदगी थी, जो सास ने काम किए, या जिस तरह सास काम करती है उस तरह बहू करे, ये बहुत मुश्किल काम है। ये नहीं हो सकता। वक्त भी बदला है, हालात भी बदले हैं, समाज का तौर तरीका बदला है, जीने का तरीका बदला है। बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, पहले के दौर में इतना पढ़ाई लिखाई का नहीं होता था बहुत सारे घरों में, तो वो सिर्फ उनको कामकाज से ही मतलब होता था। आज ऐसा नहीं है। आज बच्चियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, जॉब कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, और अगर आप उनसे ये उम्मीद करें कि वो लड़की जॉब भी करे और पैसा भी वो कमा के लाए और सारे घर के नखरे भी उठाए और सारे घर के काम को करे, तो ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात है, बहुत मुश्किल है। जब हम अगर किसी बहू पर इस तरह का प्रेशर डालेंगे तो फिर हम उससे अपनी इज्जत नहीं करवा पाएंगे। अगर बहू 8 घंटे 10 घंटे बाहर रहकर आ रही है और सास ने उसके बहुत सारे काम आसान कर दिए और वो घर में आई, अगर वो समझदार बहू है, समझदार लड़की है, समझदार है, वो उसके अंदर इतनी सलाहियत है कि हाँ देखो अगर इन्होंने मेरा इतना काम कर लिया, अगर मैं आती तो मुझे ये सारे काम करना पड़ते, तो वो आपकी बहुत कदर करेगी। और अगर ना समझ है तो फिर धीरे धीरे वक्त उसको समझा देगा। लेकिन पहली जिम्मेदारी तो हमारी ही है कि हम अपनी लड़कियों को इस तरह से तैयार ना करें कि वो भावच के आते ही पलंग पे बैठ जाएं और बस सारी जिम्मेदारी भावच की है। क्योंकि निकाह से पहले वो भी तुम्हारे ही जैसी एक लड़की थी। आज वो लड़की शादी हो गई तो वो पूरी जिम्मेदार हो गई, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ गई कि नहीं अब तुम सारे काम करो, हर काम को तुम बड़ी जिम्मेदारी के साथ करो। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यही चाहेंगे कि
जो भी लोग लड़कियों को ब्याह के लाएं अपने घर, उनको एक कीमती रिश्तों के साथ रखें। जैसे कीमती सामान आप अपने जेवर गहनों को से उनकी हिफाजत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी जगह अच्छी रखते हैं, उसी तरह से आप आई हुई नई बहू का भी इसी तरह से ख्याल रखें और उसको उसकी हिफाजत करें, उसके ठंडे गर्म का, उसकी मिजाज का, उसकी तकलीफ का, उसके आराम का, हर चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। अगर आज हम इन चीज़ों को अच्छा कर लेंगे तो कल हमारा और अच्छा होगा। उसके दिल में हर रिश्ते के लिए बड़ी खूबसूरती भी आएगी और एक अच्छी फीलिंग आएगी कि नहीं, ये लोग हमारे बहुत हमदर्द हैं। अगर हम बाहर होते हैं तो वो घर में वो हमें काम में आसानी करा देते हैं कि ये काम जो हमें आने के बाद करना था वो काम वो हमारे आने के बाद कर लेते हैं। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो लोग नहीं काम करती, हाउस वाइफ ही होती हैं या होम मेकर हैं, तो वो उनको ये सोचना कि हम तो घर में रहते हैं तो अब हम इनको 24 घंटे काम पे लगा दें, ये गलत बातें हैं। उसको भी रेस्ट की ज़रूरत है, उसको भी आराम की ज़रूरत है, उसको भी समझने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। अब आप ये सोचिए कि वो उतरी है और आज के दिन से ही वो आपके घर के सारे नियम भी समझ जाए, आपके सारे उसूल भी समझ जाए और उसी तरह से वो परफेक्ट रहे जैसे कि आपका पिछला माहौल चला आया। जब आप नहीं आई होंगी तो आपको भी सीखना पड़ा होगा, आपको भी समझना पड़ा होगा कि कैसे घर में रहना है, कैसे किसको समझना है, किसके साथ क्या रिश्ते हैं। और अगर आप उसको धीरे धीरे करके समझाएंगी और उसके साथ प्यार से रहेंगी तो वो एक दिन आपके एक खूबसूरत से रिश्तों में बन जाएगी और आपका और उसका एक खूबसूरत रिश्ता होगा। वो सास और बहू का रिश्ता नहीं होगा, वो माँ और बेटी का रिश्ता होगा कि वो एक माँ को छोड़कर आई तो उसको दूसरी माँ यहाँ मिल गई जो उसकी बातों को सुनती है, समझती है, उसकी तकलीफ का, उसके आराम का, हर चीज़ का वो ख्याल रखती है। ज़रूरी नहीं कि हर औलाद एक जैसी हो। अगर आपकी 3 बहुएं हैं तो 2 हैं तो और 1 है तो जितनी औलादें होती हैं हर एक का मिजाज अलग होता है, हर एक की सोच अलग होती है, हर एक को माँ को अलग तरह देखना पड़ता है। तो उसी तरह से हम बहू को भी समझेंगे कि भाई ये भी हमारी 5वीं या दूसरी या तीसरी जो भी या एक अकेली औलाद है, तो हमें इसके मिजाज का ख्याल रखना पड़ेगा, हमें इसको देखना पड़ेगा और उसको बहुत खूबसूरत सा सजा के रखना पड़ेगा कि अगर वो खूबसूरत है तो वो दुगनी खूबसूरत हो जाएगी, कि उसको जहनी भी सुकून मिलेगा, दिली भी, दिमागी भी, हर तरह से सुकून मिलेगा। तो जो खूबसूरती आप ढूंढ के लाई थी आज वो खूबसूरती दोबाला हो जाएगी और इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि जो देखेगा वो उसकी तारीफ करेगा। तो हम आखिर में आपसे यही कहना चाहेंगे कि रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, इनको बहुत प्यार से सजा के रखना चाहिए। रिश्तों का काम है जोड़ के रखना, बना के रखना, बांध के रखना। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आती है तो फिर आप लाइक करें और शेयर करें। और आप लोग हमें कमेंट नहीं करते, इसका हमें बहुत अफसोस है कि आप लोग हमें कमेंट करके तो ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। आपके कमेंट से ही हमको पता चलेगा कि हमें इसमें और क्या आगे करना चाहिए। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।